हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जो प्रश्न पूछने जा रही हूँ, प्रश्न तो है तो काफ़ी ज़्यादा इजी, पर उन सभी के आंसर आपको देना होगा मुश्किल। चलिए देखते हैं फटाफट ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको ऐसा लगता है कि वो आ रहा है पर उस समय आप नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात होने जा रही है। तो चलिए जीके की ऐसी ही दमदार प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए फटाफट आते पहले प्रश्न पर। भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है आपसे पूछता है भारत की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे अरे वाकई ये तो बच्चों वाला सवाल है। चलिए देखते हैं फटाफट ऐसे ही। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है आपकी? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? तो आया ना यहाँ दिमाग चकराने वाला प्रश्न, फलों का कटोरा। भारत का कौन सा राज्य फलों के कटोरे के नाम से विख्यात है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट, किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? चलिए फटाफट इसका जवाब आप लोग देते रहिए कमेंट सेक्शन में कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है, किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? फटाफट बताइए आप सभी। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल अगर स्थित है तो आपके आगरा में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आज की क्लास में मैं जो आपसे क्वेश्चन पुटअप करने जाती हूँ वह आपसे ये पूछा जा रहा है कि आगरा का जो ताजमहल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गोवा। नेक्स्ट, अगर आपसे यहीं पे ये पूछा जाता है कि भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोनों का स्टार्टिंग लेटर क्या है? ग। गुजरात की अगर आपसे पूछता है तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी और सबसे छोटी अगर पूछे तो गोवा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न पर, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा हाथी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए, ये बड़ों के लेवल को भी घुमाने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा गुजरात। और अभी मैंने बताया था गुजरात, अगर आपसे कोई पूछता है किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है तो आपका उत्तर भी होगा गुजरात। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये इकलौता एक ही राज्य जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करें तो वह है आपका मोर। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल राज्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 या 29? तो भारत की जो राज्यों की संख्या है वह टोटल कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अभी आप कहेंगे कि पशु के बारे में आपने ऊपर पूछा, तो वहाँ पे मैंने आपसे विरासत पशु की बात की है। विरासत पशु की बात आएगा तो आप बताएंगे हाथी, और राष्ट्रीय पशु की अगर बात आएगी तो आप बताएंगे बाघ। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? तो हमारे देश में जो राष्ट्रपिता है वो हर नोट पे उनकी फोटो छपी होती है, वो कौन है आपके? महात्मा गांधी। तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की किस त्योहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? भारत की ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे आप क्या कहते हैं? रंगों का त्यौहार। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा होली। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 7 अजूबों में से कौन सा भारत में स्थित है? 7 अजूबे इस दुनिया में, तो 8वां अजूबा क्या? तो 8वां अजूबा भी नहीं बनाया है, तो आपसे 7वें अजूबे की ही बात की गई है जो भारत में स्थित है। तो आपका क्या है? ताजमहल। ताजमहल। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वे कौन से देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है? तो वो कौन से देश हैं जिनकी सीमा भारत में लगती है? तो आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बता देना चाहती हूँ कि बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, बचपन में क्या किया? MBA। तो चलिए फटाफट आप देख लीजिए कि वो देश वो कौन से देश है जिनकी सीमा आपके भारत से लगती है। तो बचपन मतलब बांग्लादेश, ब मतलब बांग्लादेश, च मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे? चीन होगा, प से क्या है आपका? प से पाकिस्तान, और न से बताइए फटाफट नेपाल, म से आपका क्या होगा? म्यांमार, M से आपका क्या है? M से आपका म्यांमार है, B से आपका बांग्लादेश और A से आपका अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA किया, आप ये ट्रिक याद कर लीजिए कि भारत की सीमा से लगे हुए देशों के नाम से आपसे पूछता है तो बचपन में MBA किया। ब से होगा आपका बांग्लादेश, च से चाइना, प से आपका क्या होगा? पाकिस्तान, न से आपका नेपाल होगा, म से आपका म्यांमार, B से आपका भूटान और A से आपका अफगानिस्तान। चलिए आते हैं फटाफट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
संसद के सदनों को क्या नाम से जाना जाता है? संसद के जो है 2 सदन होते हैं, वो कौन कौन से आपके? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके पहले मैं आपसे इसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और उससे कुछ बेनिफिट मुझे मिले और कुछ मोटिवेशन भी मुझे मिले, ताकि ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने लाती रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फटाफट मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो आपको हो वो तुरंत के तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मैंने आपको इसको पहले भी क्लास में बता रखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी है ऐसे पर्सन जिनको नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। 1913 में गीतांजलि के ऊपर इन्हें यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो भारत के किस शहर गुलाबी शहर कहा जाता है? तो आपको तो यहाँ पे होगा जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें तो है आपका कमल। नेक्स्ट, भारत का हिंदी में क्या नाम है? तो भारत का हिंदी में क्या नाम है? तो आप यहाँ बताएंगे भारत और हिंदुस्तान। भारत और हिंदुस्तान या आर्यव्रत भी। भारत को आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान इन नामों से भी जाना जाता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो आप देख लीजिए जितने भी यहाँ पे प्रश्न है वो बच्चों के लेवल का है, पर वो बड़ों के भी दिमाग को घुमा देने वाले हैं। चलिए फटाफट आते हैं। 2018 में किस भारतीय क्रिकेट ने पद्म भूषण जीता? ध्यान दीजिएगा, 2018 की बात कर रही हूँ कि 2018 में किस भारतीय क्रिकेटर ने पद्म भूषण जीता? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा MS धोनी, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? MS धोनी को आप एक निकनेम से और बुलाते हैं, तो फटाफट आप लोग जो है वो कमेंट करके बताइए कि MS धोनी को और किस निकनेम से बुलाया जाता है। मिस्टर कूल किसे कहा जाता है? चलिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो के मुख्यालय की अगर बात करें तो आपके बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता की अगर बात करें तो आपके वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे छोटे राज्य की अगर बात करें तो वो आपका गोवा है। सबसे छोटे राज्य की सीमा कौन सी है? तो वो भी आपकी गोवा है। कौन सा प्रमुख अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को भारत में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया, जो कि आपके बिहार में, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का वैसा नाम क्या था बचपन का? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, भारत के किस पूर्व राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड की उपाधि दी गई है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड की उपाधि दी गई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा शिलांग। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों में 3 सेवाएं कौन कौन सी है? तो भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेवाएं कौन कौन सी है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के शीर्ष ओलंपिक खेल कौन से हैं? भारत के, पहली बात तो आपसे अगर आपसे पूछता है कि भारत के जो ओलंपिक के खेल है उसके जो फ्लैग होता है, उस फ्लैग में कुल कितने रिंग होते हैं? तो उसमें कुल 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? उसमें कुल 5 रिंग होते हैं। तो वो 5 रिंग किस चीज़ के लिए होते हैं? वो 5 रिंग आपके महासागर को बताते हैं या महाद्वीप को बताते हैं? तो ये सब चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ बताइए, ताकि वहाँ से हम आपसे डिस्कशन करते रहें। तो शीर्ष ओलंपिक खेल की बात करें तो निशानेबाजी, कुश्ती, फील्ड हॉकी और एथलेटिक्स होती है। नेक्स्ट, रथ के आकार का कौन सा मंदिर सूर्य देव को समर्पित है? रथ के आकार का कौन सा मंदिर सूर्य देव को समर्पित है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा पुरी का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। जैसे उड़न परी के नाम से अगर आपसे पूछता है कि उड़न परी किसे कहा जाता है? तो PT उषा को। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वही आपकी ये हैं, तो कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, जिसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। और कितनी बोलियां हैं? तो आपकी टोटल बोलियां 18 हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा, राजा राम मोहन राय का विधायिकी में क्या योगदान था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन, मतलब सती प्रथा को रोकने तथा बाल विवाह जैसी प्रथाओं को बंद करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में। तो वहाँ पे उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, इन्हीं बेसेन द्वारा शुरू किए गए अखबार को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे नया भारत। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जवाहरलाल नेहरू।
भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो सबसे गर्म राज्य की अगर बात करें तो आपका राजस्थान। अगर आपसे पूछता है भारत के अंदर किस राज्य में एक रेगिस्तान है जहाँ पे कौन सा वो पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है, तो आप बताएंगे थार डेजर्ट आपका कहाँ पाया जाता है? तो जो थार डेजर्ट है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? डेजर्ट आपके राजस्थान में। भारत में सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है? भारत का सबसे जो दक्षिणतम शहर है वो कौन सा है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा रुपया। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय ध्वज में कुल 3 रंग होते हैं और उसका जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है 3:2 होते हैं। कुल 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी, और एक बीच में जो है नीला रंग होता है जिसमें अशोक चक्र बने होते हैं, जिसमें टोटल तीलियाँ कितनी होती हैं? 24। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार में आप रट लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो आपको बता दें, राष्ट्रगान की अगर बात करें तो वो है आपका जन गण मन, और इसको लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो है आपकी गंगा नदी। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ढेर सारे मज़ेदार प्रश्नों के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।